वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। मॉर्निंग मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, इनकन्वीनियंसली उस वीडियो में वॉइस नहीं आ रही, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, तो उस वीडियो को मैंने डिलीट किया है। उसी तरीके की वीडियो एक और अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सभी स्टूडेंट्स 10th क्लास स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट के वेट में हैं और इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का बहुत ही बेचैनी से। मैं समझ सकता हूं कि आपके बेचैनी को। और जैसे ही ऑफिशियली हमको कल अनाउंस किया गया था कि रिजल्ट 2 या 3 डेज में हम रिलीज करेंगे, तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 30 अप्रैल को रिजल्ट रिलीज होने की बात की गई है और 99% कल ही आपका रिजल्ट रिलीज होगा। और रिजल्ट के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने रेगुलरली अपलोड किया है। कुछ वीडियो में आपके लिए मैं मोटिवेट कर देता हूं, इस वीडियो को एंड तक देखिए। जैसे हम सभी जानते हैं कि 2015 से लेकर 2024 तक जीपीए मेंशन किया गया था मेमोस में, और वहां पर मार्क्स अलॉटमेंट नहीं होते थे और 9 9.5 आपके मार्क्स के डिपेंड पे वहां पर आपको जीपीए दिया जाता था। और सभी मार्क्स को कैलकुलेट करके लास्ट में भी आपको जीपीए दिया जाता था कि 10 पॉइंट आए, 8 पॉइंट आए, सभी स्टूडेंट्स को सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को मिलाकर। लेकिन 2025 में थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। जैसे आप सभी को पता है, एक्सटर्नल के 80 मार्क्स होते हैं और इंटरनल के 20 मार्क्स होते हैं, दोनों मिलाकर 100 मार्क्स का पेपर होता है। और जिसके अंदर से पासिंग मार्क्स एटलीस्ट 35% है। क्या मतलब ये है कि आपको एक्सटर्नल में 28 मार्क्स आना कंपलसरी है और इंटरनल में 7 मार्क्स आना बहुत जरूरी है। दोनों मिलाकर आपके 35 मार्क्स हो जाएंगे। और सेकेंड लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेजेस में 16 मार्क्स एक्सटर्नल के, 4 मार्क्स आपको इंटरनल के ऐड किए जाएंगे। जितने भी इंटरनल के मार्क्स आपको स्कूल वाले दिए जाए, चाहे 16 हो, 18 हो, 20 हो, एटलीस्ट 7 मार्क्स आपको ऐड इसके अंदर जरूरी है। 7 मार्क्स आना कंपलसरी है। उससे ज्यादा आएंगे तो जितने मार्क्स आए उतने आपके कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप 7 मार्क्स लेंगे, तो एटलीस्ट 35% मार्क्स आपको बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट ईयर से 2025-26 से इंटरनल मार्क्स सिस्टम भी चेंज हो रहा है, इसको हटा दे रहे हैं और 100 मार्क्स का पेपर वहां पर हो जाएगा। फिर उसकी बात हमको इस वीडियो में ज्यादा नहीं करेंगे, अभी की बात हम करेंगे। और इस तरह से आप सभी को पता है कि पेपर का रिजल्ट का फॉर्मेट बदल दिया गया है। और कल ही एक अपडेट आया था, गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किया गया था। एसएससी बोर्ड वालों ने गवर्नमेंट से अप्रोच किया था और लोगों के कंडीशंस पूछे गए थे, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दिया है। और पहले से हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि मार्क्स आएंगे, डिविजन्स आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा सा प्लान को चेंज कर दिया है और इस बार मार्क्स के साथ साथ आपके जीपीए भी, ग्रेड भी आपको देने की बात वहां पर की गई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मार्क्स देने के बाद ग्रेडिंग की क्या जरूरत है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स मार्क्स देखेंगे। मार्क्स जब हमको दिखेंगे तो ग्रेडिंग पे कोई भी नहीं जाएगा, तो ग्रेडिंग का कोई यहाँ पर मकसद ही नहीं बनता, क्योंकि मार्क्स देने के बाद कोई भी नहीं। हाँ, 2 तरीके के स्टूडेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं। जिसको मार्क्स ज्यादा आए, अच्छे मार्क्स आए, वो स्टूडेंट अपने मार्क्स दूसरों के सामने कहेंगे कि मुझे इतने मार्क्स आए, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए। जिसको कम मार्क्स आते हैं वो लोग अपनी ग्रेडिंग बतला लेंगे कि मुझे B1 आया, C1 आया। ऐसे स्टूडेंट्स में हो सकता है। देखिए मेरे स्टूडेंट्स, पहले जो सिस्टम था, ग्रेडिंग सिस्टम बेस्ट सिस्टम था, क्योंकि मार्क्स का प्रेशर स्टूडेंट्स पे नहीं रहता था। और बहुत सारे कॉर्पोरेट कॉलेजेस वाले बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करते हैं, स्टूडेंट पे प्रेशराइज करते हैं, फोर्स करते हैं कि इतने मार्क्स आना है। और कई पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि स्टूडेंट्स को प्रेशराइज करते हैं मार्क्स आना है। तो इसलिए मार्क्स सिस्टम को हटाकर स्टूडेंट्स के प्रेशर्स को कम करने के लिए यहाँ पर आपको ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया था, लेकिन फिर से आपका मार्क्स सिस्टम आया है। तो यहाँ पर कुछ बातें आपको बतलाना चाहता हूँ, मोटिवेट आपको करना चाहता हूँ। देखिए मेरे स्टूडेंट्स,
मार्क्स पर आप बिल्कुल मत जाइए। हो सकता है आपने बहुत मेहनत की है, रात दिन मेहनत की है आप, और हो सकता है आपकी क्लास में आप हमेशा फर्स्ट आते हो, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हम जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ता है, जो स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं आता, जो स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करता है, उसको हमसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। बहुत बार हुआ है ऐसे। कंपैरिजन करेंगे तो हम कभी कभी वीक स्टूडेंट्स को भी क्लेवर स्टूडेंट्स से ज्यादा मार्क्स आपको आ जाते हैं। ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स में नर्वसनेस पैदा करता है, स्टूडेंट्स डिमोटिवेट होते हैं। तो इसीलिए आप सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को और अपने लड़कियों को, लड़कों को फोर्स मत कीजिए, प्रेशराइज मत कीजिए कि इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आना था, इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आना था। और स्टूडेंट्स आप भी डिमोटिवेट मत होइए। बहुत सारे लोग जिनको काम काज कुछ नहीं रहता, वो लोग हमेशा आपको कमेंट करते रहेंगे कि अरे फला स्टूडेंट को ज्यादा मार्क्स आए, आपको इतने कम आए, फला को ज्यादा है, आपको और ज्यादा आना था। इस तरह बहुत सारे बातें करते रहेंगे। उन किसी के बातों को आपको ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि आपका कंपटीशन, आपका सेल्फ कंपटीशन रहेगा, अपने आप से आपको कंपटीशन रहेगा। मार्क्स ये सब कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो हमेशा स्कूल में क्लेवर थे, हमेशा स्कूल में फर्स्ट आते थे, हमेशा स्कूल में नहीं, हमेशा बेहतर मार्क्स आते थे, लेकिन वो लोग अगर आज देखेंगे तो लोग बहुत सारे कुछ भी काम नहीं, खाली फिर रहे हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल एवरेज थे, लो थे, वो स्टूडेंट बहुत बड़े बड़े जॉब्स हासिल किए हैं, कई जो गवर्नमेंट जॉब्स भी कर रहे हैं। ये तो एक एग्जाम्पल आपको मैं सेट कर रहा हूं कि मार्क्स से सब कुछ आपके लिए नहीं है। मार्क्स देकर आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आपने बहुत मेहनत की है, मैं जानता हूं आप रात दिन एक किए हैं, लेकिन सब कुछ मार्क्स से नहीं है। टैलेंट, आपकी मेहनत कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। बहुत सारे बुजदिल इंसान ऐसे भी रहते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। क्या 10th क्लास का एग्जाम ही हमारा फाइनल एग्जाम है? क्या हमारा लाइफ यहीं पर खत्म है? बहुत सारे एग्जाम्स हमारे होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स आते रहेंगे हमारे फ्यूचर में, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। अगर एक एग्जाम्पल मैं सेट करता हूं, मेरा इंटेंशन नहीं है, किसी का इंटेंशन नहीं होगा, कोई भी नहीं चाहते होंगे। एक एग्जाम्पल मैं कहता हूं, कोई स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट में 1-2 मार्क्स से चले गए, 1 मार्क्स से चले गए, क्योंकि इस बार क्लियर कट आपको मार्क्स दे रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपके सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपको दिए गए हैं। 3 कॉलम्स आपको मेंशन रहेंगे, एक्सटर्नल मार्क्स, इंटरनल मार्क्स और उसी तरह ग्रेडिंग का। तो वहां पर आप क्लियरली चेक कर सकते हो कितने मार्क्स से फेल हुए। अगर इत्तेफाकन से एक आध सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में फेल हुए, तो वो लोग ये वो अल्लाह भला सोचते हैं। सोचने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम है उसको अटेम्प्ट कीजिए, वहां पर क्रैक कीजिए आप लोग, क्योंकि ये हमारी लाइफ का फाइनल एग्जाम नहीं है। हमारी लाइफ यहीं पर एंड नहीं, यहां से हमारी लाइफ शुरू हो रही है। ये 10th क्लास फर्स्ट बोर्ड एग्जाम हमारी लाइफ का हम लिखे हैं। इसके बाद जितने भी आप इंटर फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम रहेगा, इंटर सेकेंड ईयर में जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम रहेगा, डिग्री में बोर्ड एग्जाम, जितने भी आप रहेंगे बोर्ड एग्जाम रहेंगे, क्योंकि 9th क्लास तक ही और 10th क्लास में आपके प्रैक्टिस पेपर तक ही आपको आपके इंटरनल स्कूल के एग्जाम्स रहेंगे। तो फर्स्ट टाइम आपने बोर्ड एग्जाम लिखा है, मैं जानता हूं आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत आपको कॉन्फिडेंस है, फिर भी कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, हमसे कम वालों को ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, हमको कम मार्क्स आ जाते हैं। तो इसके लिए हमको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हमको अपने आप में विश्वास, अपने आप में भरोसा रखना बहुत ही जरूरी है। हमको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके फ्यूचर को मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे। कहीं पर भी आपको मार्क्स, कोई फ्यूचर का या कोई सब्जेक्ट को आपको डिसाइड नहीं करेंगे। आपके फ्यूचर को आप खुद डिसाइड करोगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहां पर इतने कम मार्क्स आए, 10th क्लास में मैंने बहुत मेहनत किया, रात दिन मैंने मेहनत किया है, उसके बावजूद भी मुझे कम मार्क्स आए हैं, तो आप नेक्स्ट क्लास में आप जाइए, इंटरमीडिएट में जाइए, या जो भी कोर्स लेते हैं वहां पर आप अच्छा पढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने मार्क्स को वहां पर इंक्रीज कीजिए, वहां पर अपने ग्रेडिंग को बढ़ाइए। लेकिन यहां पर अपसेट होना, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे अपसेट हो जाते हैं। माँ बाप भी, टीचर्स भी प्रेशराइज करते हैं कि अरे तुम तो इतना पढ़े थे, तुमको इतने मार्क्स आना था, ऐसे कैसे हो गया। देखिए कभी कभी हो जाता है, आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो,
हो सकता है आपके लिखने में कुछ मिस्टेक्स हो सकता है कुछ आपके मिस हो, तो इस वजह से भी हो सकता है आगे वाले को ज्यादा मार्क्स आए, हमको कम मार्क्स आए। लेकिन मार्क्स की बिना पर आप अपने फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते। मार्क्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन टैलेंट आपके पास रहेगा, आपकी मेहनत आपके पास रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मार्क्स को मत देखिए, सिर्फ आप देखिए। मैं जानता हूं बहुत सारे कॉलेजेस में मार्क्स को देखकर एडमिशन होते हैं, मार्क्स को देखकर एडमिशंस की फीसेस में कंसेशन देते हैं। मैं जानता हूं ये सारी चीजें हैं आप सभी के सामने, मुझको भी पता है, लेकिन ये सारी चीजें हमारी लाइफ के लिए मैटर नहीं करते। मार्क्स अच्छा है, गुड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कम आने की सूरत में कह रहा हूं मैं। अगर किसी से कंपटीशन है या लो स्टूडेंट्स है या उस स्टूडेंट्स को ज्यादा आए हमको कम आए, तो उस वक्त बहुत आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो है। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं कह रहे हैं सर मार्क्स जरूरी नहीं है क्या, इस तरह कमेंट भी आप कर सकते हैं। सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, जो अपने आप को डिमोटिवेट करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो मैं बता रहा हूं। मे बी कल रिजल्ट रिलीज होगा, आपको फैक्ट है ये, और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट नर्वस भी होंगे। अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स आपको दिखाई देते हैं। जो एग्जाम्स अच्छी तरह लिखे हैं, जिसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो लोग सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट बेहतर होगा, और हम एक्साइटेड है। हो सकता है एक आध सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ना लिखा हो, कोई स्टूडेंट्स एक आध सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम लिखा हो, उसको थोड़ा नर्वसनेस रहता है कि मेरा रिजल्ट कैसे होगा। और जो अच्छा भी लिखे हैं उन स्टूडेंट्स में भी एक क्वेश्चन वहां पर जागृत होगा कि हमने तो अच्छा लिखा है, फिर हमको मार्क्स कितने आएंगे, हमारा ग्रेड क्या होगा, हमारा डिवीजन क्या होगा। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये नॉर्मल सी बात है और लाजमी है। स्टूडेंट्स को एक तरीके का एक्साइटेडमेंट रहता है, बहुत बेचैनी से आप सभी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आपकी बेचैनी भी मैं समझ सकता हूं, कल आ जाएगा आपका रिजल्ट, वहां पर आप देख लेंगे। एक और बात आपको कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि मैंने फला पेपर बहुत अच्छा लिखा है, ये पेपर में मुझे बहुत मार्क्स आना चाहिए, ऐसे कैसे हो गया, मैं इतनी मेहनत किया हूं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, ऑप्शंस है। आप रिकाउंटिंग या रीवेरिफिकेशन को अप्लाई कीजिए। रिकाउंटिंग को मत डालिए क्योंकि जिसका कोई फायदा नहीं होगा। रीवेरिफिकेशन को आप अप्लाई कीजिए। इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, इसकी वीडियो कल आपको मिल जाएगा। रीवेरिफिकेशन 1000 रुपीज आपको चालान पे करना होगा, उसके कुछ कंडीशंस गाइडलाइंस होंगे, उसको फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हो। आपका पेपर खुद आपको मिल जाएगा, आपने क्या क्या लिखा है, आपको कैसे मार्क्स आए, आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा। क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट ने आपके लिए अपॉर्चुनिटीज दी है, ऑप्शंस दिए हैं, उस ऑप्शंस को यूटिलाइज कीजिए आप लोग। हो सकता है आपने बहुत अच्छा लिखा हो सकता है करेक्शन करने वाले हो एक दो कहीं छूट गए हो या गलती हुई हो, क्योंकि करेक्शन करने वाले भी इंसान ही होते हैं। तो जब आप रिकाउंटिंग रीवेरिफिकेशन को डालोगे तो वो करेक्टिफाई हो जाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक और यहाँ पर मिसकंसेप्शन है कि हम अगर रीवेरिफिकेशन को डालेंगे तो जितने मार्क्स आए हमको वो मार्क्स कम हो जाएंगे। देखिए, रीवेरिफिकेशन को फेल कैंडिडेट्स भी अपने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हो। फेल कैंडिडेट हमको इतने मार्क्स क्यों कम आए, हम अच्छा लिखे हैं, तो वो लोग रेक्टिफाई कर सकते हो। और जो पास हुए हैं वो स्टूडेंट्स के मन में होता है कि मुझे इतने मार्क्स आना था, मैं 80 मार्क्स का लिखा हूँ, 70 मार्क्स का लिखा हूँ, तो मुझे 50 मार्क्स 40 मार्क्स आ ही नहीं सकते, मैं देखना चाहता हूँ मेरा पेपर। तो वो लोग भी वहां पर अप्रोच हो सकते हैं, वो लोग भी अपने पेपर के लिए रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 1000 रुपीज आपको हर पेपर के लिए रहेगा। अगर आप 6 पेपर्स अगर लेना चाहते हैं तो 6000 रुपीज चालान पे कीजिए। आपके पेपर्स खुद आपके हाथ में होंगे, जेरोक्स, वो जेरोक्स चेक कर सकते हो आपको कितने मार्क्स आपको क्या है, कितने मार्क्स कहाँ हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक और शंका होती है कि अगर हम रिवेरिफिकेशन को डालेंगे तो जितने मार्क्स आए शायद उसके अंदर से कम हो गए, तो कम कभी भी नहीं होंगे। अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो बढ़ा कर डालेंगे, अगर जितने मार्क्स एज यूजुअल है तो एज यूजुअल रहेंगे, लेकिन इन डिक्रीज कभी नहीं होंगे, कम कभी नहीं होंगे। ये मिसकंसेप्शन को अपने ध्यान से आप हटा दीजिए। तो अप्लाई वहां पर आप कर सकते हो, अपने पेपर को चेक कर सकते हो,
अपने पेपर को आप खुद देख के रेक्टिफाई कर सकते हो कि मुझे मार्क्स इतने कम आने का रीजन क्या है, क्योंकि रीवेरिफिकेशन में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जो पेपर वैल्यूएशन होता है, जो करेक्शन करते हैं वो नॉर्मल करेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि आपका पेपर स्पेशली आप ही का पेपर है, आपको ही कम मार्क्स डालेंगे, आप चलो आपका नाम उसके अंदर, ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं रहेगा। वहां पर आपका पेपर है, किसका पेपर है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, कोई वहां पर ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि कुछ साल के बाद आपका पेपर खुद आपके हाथ में देंगे तो आप खुद नहीं पहचान सकोगे कि मेरा पेपर है। राइटिंग से ही पहचान सकोगे, क्योंकि वहां पर कोड होता है, जो OMR शीट होती है वो हटा दी जाती है। तो इसलिए ये सोचना कि मुझे जानबूझ के कम डाले हैं, मुझे ऐसा, ये बिल्कुल गलत बात है। जितने मार्क्स आए आपको उतने ही मार्क्स आपको वहां पर अलॉटमेंट करते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज है और ये आपके पास ऑप्शंस है, इसको यूटिलाइज कीजिए। हिम्मत मत हारिए, हिम्मत से ही हमेशा लाइफ आगे बढ़ेगी। आपका कॉन्फिडेंस आपका अपने पर होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का भी आपके पर कॉन्फिडेंस है, आपके स्कूल वाले, मैं जानता हूं स्कूल वालों का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, बहुत सारों का प्रेशर आप पे होता है। एक तरीके का आप बोझ लेकर बैठते हो कि मुझे इतने ही मार्क्स चाहिए, मुझे इतने ही मार्क्स आना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे बातें हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बस थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता था, उसी के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया है। रिजल्ट के बाद फिर एक लाइव सेशन रखेंगे, वहां पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, ना ही आपको अपसेट होना है। रिजल्ट बेहतर होगा, अच्छा ही रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत कम रिजल्ट। बिल्कुल उम्मीद करते हैं, आप भी प्रे कीजिए, मैं भी प्रे करता हूं कि सभी का रिजल्ट बेहतर हो, अच्छा हो और अच्छे मार्क्स आए। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट्स वीक है या कोई स्टूडेंट एवरेज है तो उसको कम मार्क्स अगर वो फेल हो जाए, ऐसा बिल्कुल इंटेंशन किसी का नहीं होना चाहिए। सभी ने एक साल मेहनत किया है, सभी ने अपना टाइम स्पेंड किया है, सभी ने मेहनत से एग्जाम लिखा है, तो उसके लिए हमको रिजल्ट मिलना ही चाहिए। तो उसके लिए हम प्रे करते हैं और रिजल्ट बेहतर होगा, अच्छा होगा, आप बाद में देखना। मेरा इंटेंशन है, मेरा मानना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार कमेंट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑफिशियल वेबसाइट हमको बताइए, ऑफिशियल लिंक दीजिए। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, ऑफिशियल लिंक एक ही है, BSE तेलंगाना, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ तेलंगाना। उस वेबसाइट पे आपका रिजल्ट आप चेक कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि जिस तरह हॉल टिकट को जरूरत थी, हॉल टिकट के लिए नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर कोई चीज की जरूरत नहीं, जस्ट आपका रोल नंबर आपको याद है, अपना रिजल्ट आप कुछ सेकंड्स में अपने मोबाइल पे ही आप चेक कर सकते हो। क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ दूसरे प्राइवेट वेबसाइट भी आएंगे, जैसे मनबड़ी, स्कूल्स 9 या साक्षी, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे। उस वेबसाइट पे भी अपना रिजल्ट आप आसानी से चेक कर सकते हो। रिजल्ट का कोई बात नहीं है, कहीं पर भी आप चेक कर सकते हो, आपका रिजल्ट कुछ सेकंड में आपको मिल जाएगा। ऑफिशियली लिंक तो यही है, BSE तेलंगाना। वहां पर अगर रिजल्ट रिलीज होगा तो हो सकता है कल 11 बजे रिलीज हो, 12 बजे रिलीज हो, 2 बजे रिलीज हो, जब भी रिलीज होगा, रिलीज होने के एक आधे घंटे के बाद आपका रिजल्ट आसानी से आप देख पाओगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट होते ही क्लिक करने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर साइट वहां पर बहुत बिजी रहने की वजह से साइट क्रैक हो जाती है। वहां पर कई स्टूडेंट्स एक साथ करने की वजह से क्रैक हो जाती है, स्लो चलती है, एरर आता है, बहुत सारे आते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक आधा घंटा 1 घंटा लेट हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन रिजल्ट आप चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद कुछ आपको मोटिवेट हो गया होगा, और कमेंट कीजिए कैसे लगी आप सभी को वीडियो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपसेट है, सर लगातार एक ही वीडियो अपलोड करें, क्या करूं मैं, अपडेट तो देना बनता है, क्योंकि अपडेट मैं देना चाहता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, विलेजेस में होते हैं, वो लोगों के पास कोई सोर्सेस नहीं होता चेक करने के लिए, वो लोग मेरे यूट्यूब को देखकर ही अपने अपडेट हासिल कर सकते हैं। तो एवरीडे आप भी तो कहीं ना कहीं सर्च करते हो रिजल्ट के लिए, कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं, मेरे वीडियो आप देख कर सकते हो। तो लगातार एक ही टॉपिक को बना रहे हैं, इस तरीके के भी कमेंट कर रहे हैं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है एक ही टॉपिक पे आपको इरिटेट करना। जो भी अपडेट आता है आपको बताने के, आपको थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए मैं अपलोड करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट मीडिया।